आगे बढ़े आपको बताएं कि सीईसी की जो रिज़ल्ट था वो जारी हो गया है, जिसके बाद में अब जो इंतज़ार कर रहे थे उम्मीदवार इस रिज़ल्ट का, उनका रिज़ल्ट का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया। सीईसी जेकेएस 2024 का रिज़ल्ट आउट हो गया है, रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। जेकेपीएससी ने ये रिज़ल्ट जारी किया है, फाइनल रिज़ल्ट ये जारी कर दिया गया है। 90 उम्मीदवार मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद होगी और तकर्रुरी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस कमीशन यानी जेकेपीएससी ने सीसीई जेकेएस 2024 के फाइनल रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। इस एग्ज़ाम में कुल 90 उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेलेक्टेड उम्मीदवार अब अगले मरहले यानी कि मेडिकल जांच के लिए पेश होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही फाइनल तकर्रुरी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको बता दें कि 90 उम्मीदवारों को मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पुलिस भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ये उम्मीदवार और रिज़ल्ट 2024 का जो था इसको जारी कर दिया गया है। जेकेपीएससी में ये फाइनल रिज़ल्ट जारी हो गया है। 90 उम्मीदवार मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में इनको जो तकर्रुरी का अमल है वो आगे बढ़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस कमीशन यानी कि जेकेपीएससी ने सीसीई 2024 का जो रिज़ल्ट है उसकी जो फाइनल जो रिज़ल्ट था वो जारी कर दिया, ऐलान कर दिया गया है रिज़ल्ट का। इस एग्ज़ाम में कुल 90 उम्मीदवारों को मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। एग्ज़ामिनेशन के बाद में इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिससे अब 90 लोगों को तकर्रुरी मिलेगी मेडिकल के बाद में। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आखिब डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिब, रिजल्ट जारी कर दिया गया है, किस तरह से अब उम्मीदवारों में माहौल, किस तरह से खुशी होगी क्योंकि अब 90 उम्मीदवारों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है? बिल्कुल यास्मीन, कल शाम को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने एक हुक्मनामा जारी किया और हुक्मनामे के साथ साथ नताइज सामने लाए हैं। और जिन नताइज में जो है 90 के करीब बच्चे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और शॉर्ट लिस्ट जो बच्चे हुए हैं उनको अब मेडिकल के लिए उनको भेजा गया है। आपको बताइए 2024 का बैच था और 2024 में पहले प्रीलिम्स एग्जाम हुआ और उसके बाद मेंस एग्जाम हुआ और मेंस के बाद जो हाल ही में जो कल शाम को जो नताइज सामने आए हैं और वाइवा हुआ है और वाइवा के बाद जो है अब आखिरी पड़ाव जो है वो मेडिकल टेस्ट है वो मुकम्मल किया जाएगा और 90 के करीब ये जो उम्मीदवार है जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। अब फाइनल जो रिजल्ट है वो मेडिकल्स के बाद ही मेडिकल के बाद किस तरह का प्रोसेस रहेगा आगे तकर्रुरी के लिए? आखिर बिल्कुल यास्मीन, अगर हम जो इनका जो प्रोसीजर रहता है, पहले फॉर्म भरे जाते हैं वो 2024 में भरे गए थे और उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है और उसके बाद मेंस एग्जाम हुआ है और उसके बाद वाइवा हुआ है और वाइवा के बाद अब मेडिकल होगा। मेडिकल में जो क्रॉस करेंगे उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू होगा और कुल मिला के मेडिकल के बाद ही जो है ये जो उम्मीदवार है वो सिलेक्ट होंगे और 90 के करीब ऐसे अभी जो उम्मीदवार है जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब इनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस और उसके साथ साथ जो इनके बाकी जो प्रोसेस है वो कब शुरू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने कल शाम को ये नताइज सामने लाए। जी आखिर ये जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फिर जिनकी तकर्रुरी होगी, किन किन ओहदे पे इनकी तकर्रुरी होगी? पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, ये आमतौर जो भी क्वालिफाई करता है वो DYSP रैंक पे जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ कहीं और रैंक्स पे भी जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे जाते हैं। चाहे हम नायब तहसीलदार की बात करेंगे, तहसीलदार की बात करेंगे और कई सारे ऐसे होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाते हैं और 90% के करीब जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं और जिसमें BDOs हो या बाकी जो अच्छे रैंक जो ऑफिशियल रैंक्स होते हैं वहां पे फाइज हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आखिब इन तमाम जानकारी के लिए।